हेलो लवली फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ मेरी वीडियो में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। मेरे यहाँ ऊपर के घर में काम चल रहा है। सॉरी दोस्तों, और जिसकी वजह से आपको ये शोर बर्दाश्त करना ही होगा। लेट्स गो स्टोरी टाइम। आप लोगों ने एपिसोड 8 में देखा था जिसमें क्यू पहाड़ के नीचे गिर जाती है और एपिसोड 9 स्टार्ट होता है यहीं से। ये तो क्यू का ट्रैप होता है लिचेन को फंसाने को, जिसमें लिचेन फंस जाती है। जैसे ही क्यू पहाड़ से गिर और लिचेन शौक में होती है और वो बोट उससे उसी वक्त गिर जाता है। लिचेन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, उसी ने जंप लगाई है पहाड़ से। यहीं पर लिचेन को पता नहीं होता कि किम ने क्यू को नहीं देखा। किम इससे पहले कुछ करता, उसी वक्त शोबी 7 को ले आती है। 7 बोलता है आखिरकार हमको प्रूफ मिल गया। लिचेन बोलती है मैंने ये नहीं किया है, ये तो क्यू ने किया है और इसने यहाँ से जंप लगा ली है। शोबी बोलती है मुझे तो ये नहीं लगता, पर मैंने तो देखा था तुम चुपचाप जा रही थी इस पोर्ट को लेकर और तुम ये पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दो और ये प्रूफ खत्म हो जाए कि तुमने ये सब किया है और तुम्ही ने मास्टर को हर्ट किया है और हर वक्त तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगाती रहती हो। लिचेन बोलती है ये सच नहीं है, तुम दोनों बहनें मिली हुई हो और तुम मिलकर मुझ पर सारा इल्जाम लगा रही हो। 7 बोलता है ठीक है, मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, फिर तुम मुझे ये बताओ क्यू कहाँ है और कहाँ चली गई और इसने यहाँ से जंप कर ली। फिर क्यू को दिखाते हैं जो रस्सी पकड़े पहाड़ से टिंगी हुई होती है। क्यू को पहाड़ में एक सुरंग नजर आती है, वो उसी के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद यानसुन वहीं पर होता है। क्यू यानसुन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यानसुन उल्टा ही क्यू से पूछता है तुम्हारा क्या रीजन है यहाँ आने का। क्यू कोई आंसर नहीं देती। 7 पूछता है लिचेन से तुम मुझे फिर से बताओ। लिचेन बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, क्यू को यहीं से मैंने जंप लगाते हुए देखा है, मैंने इन्हीं 2 आँखों से, और ये पोर्ट क्यू लाई थी और ये पोर्ट क्यू का है और मेरी बात पर यकीन कीजिए। क्यू और यानसुन ये सब सुन रहे होते हैं 7 और लिचेन की बातें। 7 बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, क्यू ने यहाँ से जंप कर ली है और तुमको फंसाया है। किम के फेस पे तो 12 बजे हुए होते हैं। 7 किम से पूछता है मेरे मास्टर को स्नेक ने जख्मी किया है और गुनहगार हमारे आंखों के सामने है, तो हमें क्या करना चाहिए और अब हमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिचेन किम से बोलती है आपको तो मुझ पर यकीन है ना। किम उसे आंखें दिखा कर बोलता है लगता है तुम्हारा अभी तक नशा नहीं उतरा है, लिचेन को पकड़ लो जहर देने के इल्जाम में। यानसुन क्यू को तंग करता है और तुमने अच्छा ट्रैप बिछाया है। यानसुन कुछ और बोलता क्यू उसके गले पर चाकू रख देती है। फिर यानसुन चुप हो जाता है। किम बोलता है हमें क्यू की बॉडी ढूंढनी चाहिए। 7 किम को बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्यू अगर यहाँ से गिरी होगी तो इसके बचने के कोई इम्कान है। 7 बोलता है मैं इसी बात पर शर्त लगाता हूँ। किम टालने वाले अंदाज में बोलता है तुम ठीक बोल रहे हो, कोई भी यहाँ से गिरेगा तो बचेगा नहीं। 7 ने अपना तेज दिमाग यूज किया और किम कुछ और ना सोचे इसलिए, और फिर दिखाया जाता है 7 को भी फिक्र होती है क्यू के लिए और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। क्यू बोलती है यानसुन से आपको यहाँ छुपने से ज्यादा उस चीज का सामना करना चाहिए। यानसुन बोलता है मैं किसी से छुप नहीं रहा, मैं तो यहाँ सर्दी को एंजॉय करने आया हूँ और इसमें गलत बात क्या है, तुम बहुत शोर करती हो। फिर क्यू सुरंग से निकलने लगती है, फिर युआन उसका हाथ पकड़ के रोकता है मैं तुम्हारी कई बार जान बचाई है। क्यू यानसुन की बातें इग्नोर करती है और ऊपर चली आती है। यानसुन भी उस सुरंग से बाहर आ जाता है। तुम बड़ी ही नाशुक्री वाइल्ड कैट हो। क्यू को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। क्यू बोलती है मैं आपकी कर्जदार हूँ, मैं फिर किसी और टाइम आपकी जान बचाऊंगी। फिर क्यू वहाँ से चली जाती है। क्यू के जाने के थोड़ी देर बाद यानसुन के पास गार्ड आते हैं। मात्र युआन ने कहा था आप हमें इसी सुरंग के आसपास ही मिलेंगे और आपने इस सुरंग से कीमती सामान ले लिया होगा। यानसुन बोलता है कौन सी सुरंग, कैसी सुरंग, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं चोरी पकड़ जाने के बाद अच्छा सा बहाना बनाना। मास्टर ने कहा है आप अपने घर को मिस कर रहे होंगे, अब आपको अपने घर जाना होगा। ये बोलकर गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। किम विल को सब बताता है क्यू ने पहाड़ से जंप लगा दी है और मुझे लगता है इसने ट्रिक यूज की है लिचेन को फंसाने के लिए। किम पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए और विल बोलता है जाओ इसकी बहन को पकड़ लो। क्यू
अपने रूम में आती है और जोशी उसे बोलती है शोभी को विल के आदमियों ने पकड़ लिया है और उसे जेल में बंद कर दिया है। क्यू जाने लगती है तो जोशी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। जोशी क्यू को मना करती है जाने से। क्यू बोलती है जोशी से तुम टेंशन मत लो और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी और तुम मेरा यहीं पर वेट करो। क्यू चुपचाप जेल की कोठी में जा रही होती है शोभी को बचाने के लिए और वही गंजा गार्ड उसे बोलता है हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और वो क्यू को देखकर बोलता है। सीन यही चेंज होता है। डॉक्टर युआन का चेकअप कर रहा होता है और कहता है अब तुम्हारी आंखें ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं। तुमको अभी भी कुछ दिन एहतियात करने होंगे और डॉक्टर जाता है और सेवन अंदर चला आता है। सेवन बोलता है युआन से क्यू ने पहाड़ से जम लगा ली है। युआन कहता है टेंशन मत लो क्यू अभी जिंदा है। वो वाइल्ड कैट अभी जिंदा है और उसी का प्लान है लिचेन को फंसाने का। और दूसरा गार्ड आता है और युआन को कहता है मास्टर ने आपको याद किया है, आपको मिलने के लिए बुलाया है। अभी युआन जाते हैं मास्टर के पास और यहीं पर सीन चेंज होता है। वो गंजा बड़े ही खुशी के साथ मास्टर को बोलता है जैसे उसने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। क्यू को मैं ले आया हूँ। विल कहता है ठीक है। गंजे के जाने के बाद तुम बार बार मेरे रास्ते से टकराती हो और आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ गई और कहाँ से मिलती है तुमको इतनी हिम्मत। क्यू बोलती है विल से आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। विल क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो बस एक आम मुलाजमा हूँ और आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं और मैं कुछ समझ नहीं पा रही। विल किम को बोलता है जाओ और इसे समझाओ। क्यू विल को डराती है मैं युआन की पर्सनल मेड हूँ और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ कुछ भी गलत करने का। विल कहता है आज तुम मर जाओगी मेरे हाथों और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी तो तुमको क्या लगता है उसे तुम्हारी फिक्र है। क्यों बोलती है युआन मेरे मास्टर है और मेरी लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है। विल बोलता है आज तुम्हें एहसास होगा असली पावर क्या होती है। तुम इस लड़की की अच्छे से खातिरदारी करो। और फिर किम आगे बढ़ता है और किम क्यू को बड़ी सी स्माइल दिखाकर और बोलता है मास्टर ने क्या कहा तुमने सुना ना कि मैं तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूं। फिर सब गार्ड क्यू पे अटैक करते हैं और ये कहावत भी है ना एक नारी सब पे भारी। क्यू सब गार्ड को मारती है और अपने हाथ भी फ्री करवाती है और किम मौका देकर क्यू पे अटैक करता है पर क्यू उसे पकड़ लेती है और फिर गले पे चाकू रखती है और क्यू किम को बोलती है जरा भी होशियारी की तो गला कट जाएगा। किम बोलता है इसे मार डालो। फिर क्यू बोलती है अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। विल क्लैपिंग करता है और कहता है क्यू से तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। दूसरे मुलाजमों के मुकाबले में बहुत मुश्किल है। क्यू पूछती है मैं बस एक मुलाजिम हूँ और मैं किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहती। मैं बस जीना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ लिचेन आपके लिए काम करती है। मैं आपकी कोई तौहीन नहीं करना चाहती पर लिचेन मुझसे जेलिस है क्योंकि युआन ने मुझे पसंद किया है और वो मुझे काफी बार मारने की कोशिश कर चुकी है और मैं थक चुकी हूँ इन सब से। मैं खुद भी आपके रास्ते में नहीं आना चाहती और मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे। विल पूछता है तुम बोलना क्या चाहती हो। लिचेन तुमसे जेलिस है क्योंकि वो युआन को पसंद करती है। क्यों बोलती है ये बात आप नहीं जानते। लिचेन मास्टर के लिए जुनूनी है और ये बात साबित हो चुकी है और ये बात ग्रीन हिल कोर्ट में भी पता चल गई और मेरी गलती ना होने के बाद भी इसने मुझे मारने की कोशिश की। और तुम्हें कैसे पता है लिचेन मेरे साथ है। क्यों कोई जवाब नहीं देती। विल उठकर क्यू के पास आता है। विल क्यू को पेपर दिखाते हुए बोलता है तुम युआन की पर्सनल मेड हो। तुम इस सील को तो अच्छे से ही जानती होगी और ये सील युआन की है और इस पेपर में लिखा हुआ है और तुम्हें ग्रीन हिल से निकाल दिया गया है और तुम्हें मुझे दे दिया गया है। और हाँ तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि पहाड़ पे क्या क्या हुआ है। और विल ये बोलकर युआन के खिलाफ करने की कोशिश करता है और हम जिस पर ज्यादा यकीन करते हैं और वही शख्स हमें धोखा देता है। पर क्यों को युआन की वो बात याद आती है तुमको आम लोगों की तरह नहीं देखना, तुमको वो भी देखना है जो आम लोग नहीं देख पाते। अब बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि लिचेन मेरे साथ काम करती है। तो क्यों बोलती है आप लिचेन को मेरे सामने करें। तो है वो क्यों कहती है आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा पर लिचेन की बातों पर तो यकीन होगा। विल बोलता है लिचेन को लाओ और यहीं पर सीन चेंज होता है। युआन जाता है अपने मास्टर के पास और मास्टर कोई और नहीं युआन के ग्रैंडफादर होते हैं।
युवान के फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है युवान के कहने पर 7 एंटीडोट लेके आया होता है और वो मास्टर को एंटीडोट देता है जिससे मास्टर जॉय की जान बच जाती है। जब क्यू को पता चलेगा कि मास्टर जॉय जिंदा है जो वो युवान पर यकीन करने लगी थी, तो क्या वो युवान पर यकीन करेगी? और ये बात आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मास्टर युवान का शुक्र अदा करते हैं कि तुमने टाइम पर रह के मेरी जान बचाई। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बादशाह को मुझ पर एतबार नहीं है। उन्होंने मुझसे आइज ऑफ गॉड का तख्त ले लिया है और अब मैं आइज ऑफ गॉड नहीं हूँ और आप जो भी मुझे सजा देंगे वो मुझे कबूल होगी। जॉय बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये जगह ही ऐसी है कि इसमें ये सब कुछ होता रहता है और तुम्हारी पासरा मुरादमा मार्शल आर्ट जानती है और इसका बैकग्राउंड क्या है किसी को नहीं पता, तो वो एक दिन तुम्हें मार डालेगी। युवान बोलता है ऐसा नहीं होगा। जॉय बोलते हैं तुम्हें एक अजनबी पे इतना भरोसा क्यों है? युवान कहता है मैंने उसे एक चांस दिया था मुझे मारने का कि वो मुझे मार डाले, पर उसने ऐसा नहीं किया। और युवान कहता है वो एक अच्छी इंसान है और इसीलिए मुझे इस पर यकीन है। जॉय बोलता है वो अच्छी है और तुमको उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए और हो सकता है वो किसी की जासूस हो। युवान क्यू के बारे में बहुत अच्छी बातें बोलता है और साथ ही बोलता है और एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि वो रॉयल होता है। क्यों हमारे लिए बहुत ही अच्छी जासूस साबित होगी आगे चलकर, क्योंकि उसकी सोच दूसरों से मुख्तलिफ है और उसकी याददाश्त बहुत तेज है और उसे जंगली जानवरों के बीच में कैसे रहना है उसे अच्छी तरह से आता है। जॉय बोलते हैं तुम अपना वादा भूल रहे हो, तुम किसी भी मुलाजमा से प्यार नहीं कर सकते। युवान बोलता है मुझे याद है मैं उसे प्यार नहीं करता, बस मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जॉय बोलता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और इस ग्रीन हिल कोर्ट में और बहुत सी मुश्किलात चीज़ों का सामना करना पड़ता है। युवान बोलता है आप मुझ पर यकीन करके देखें क्यों बहुत ही अच्छी जासूस साबित होगी। मास्टर जॉय बोलते हैं चलो देखते हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, वो अपने आप को कैसे सेव करती है और कोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगा। और युवान बोलता है ठीक है मास्टर, यही बस सीन चेंज होता है। विल बोलता है क्यों से लो आ गई लिचेन, अब तुम क्या बोलना चाहती थी? मैं लिचेन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। विल और सब इन दोनों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। लिचेन बोलती है तुम आखिरी बार क्या बोलना चाहती हो? और दिखाया जाता है विल और किम छुपके से इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। क्यों बोलती है युवान ने मुझे निकाल दिया है, क्या इसके पीछे तुम हो? लिचेन हंस कर पूछती है तुमको मास्टर ने निकाल दिया? अब मुझे ये बताओ अकेला रहकर तुम्हें क्या फील होता है? बहुत बुरा लगता होगा तुमको और तुम बहुत उदास भी हो गई होगी। क्यों उदास होकर बोलती है मास्टर ने मुझे छोड़ दिया है। लिचेन क्यों को नीचे दिखाते हुए गलत सलत बोलती है तुम अभी भी मास्टर को पाने के सपने देख रही हो और तुमको एक साइड होना चाहिए, या विल के साइड या मास्टर के साइड, तुम दो साइड नहीं रह सकती। क्यों लिचेन को भड़काती है तुमको मास्टर से प्यार है जब ही तुम मुझे हकीर समझती हो। जब तुम मास्टर के सीक्रेट रूम में थी, जब तुम मास्टर के साथ सीक्रेट चैम्बर में थी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। लिचेन बोलती है तुम अपनी सजा मुझे देना चाहती हो? क्यों बोलती है हाँ, क्योंकि मैं आज मरने वाली हूँ और मेरे जाने के बाद तुम मेरी बहनों का ख्याल रखना। लिचेन बोलती है ठीक है अब तुम्हें मरना होगा। लिचेन क्यों को मारने वाली होती है उसी वक्त विल आकर बोलता है लिचेन को रुक जाओ। लिचेन बोलती है विल से आप मुझे अलाउ करें मैं इसको मार डालूं, ये मुझसे अजीब बातें कर रही है। विल लिचेन को बोलता है तुमको बताने की जरूरत नहीं मुझे किस पर यकीन करना चाहिए किस पर नहीं। विल बोलता है तुम कुछ बोल रही थी। क्यों बोलती है वो अपनी डिमांड बताती है कि पहले आप मेरी बहन को छोड़ दें और साथ ही आप हमें पैसे दें और हमें जिंदा छोड़ दें और हमको जाने दें यहाँ से जिंदा। विल बोलता है कुछ ज्यादा भाव नहीं खा रही? क्यों बोलती है आप बहुत ही पावरफुल हैं और आपके पास बहुत सारे सर्वेंट हैं, पर उनमें से कौन रॉयल है और कौन आपको डबल क्रॉस कर रहा है जो आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम ला सकता है। लिचेन बोलती है ये झूठ बोल रही है, इसकी बात पर आप यकीन ना करें। विल बोलता है अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो तुम्हें इसी वक्त मार दिया जाएगा। लिचेन एक भी वर्ड नहीं बोलती और चुप रहती है। क्यों बोलती है मुझे अपनी सिस को देखना है। विल अपने गार्ड को बोलता है इसकी बहन को लाओ और फिर इसकी बहन आ जाती है। फिर क्यों बोलना शुरू करती है मुझे मास्टर ने लिखना पढ़ना सिखाया है और मुझे थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस सिखाया है और जब मैं पढ़ने के लिए सीक्रेट चैम्बर
घर में गई थी और वहाँ उसी वक्त युआन भी आ गए। मैं डर के छुप गई। लिचेन और मास्टर को मैंने बात करते हुए सुन लिया था। लिचेन मास्टर को बोल रही थी, विल के ऑर्डर की वजह से मुझे मास्टर चोई को मारना पड़ा और इस बात से मुझे गिल्टी फील है, जिसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती और ये मास्टर युआन से प्यार करती है। लिचेन बोलती है, ये सब सच नहीं है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। क्यों बोलती है, मैं नहीं, तुम हर वक्त मुझे फंसाने की कोशिश करती हो और जब से मैं युआन की पर्सनल मेड बनी हूँ, जब से मास्टर मेरे साथ सोए हैं। फ्रेंड्स, क्यों नहीं ये सब इसलिए किया था कि वो अपनी बहन को और अपने आप को बचा सके, और क्यों सब कुछ झूठ बोल रही होती है, क्यों लिचेन को बातों के जाल में फंसाती है और बोलती है, जो तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया है युआन इस पर यकीन करेगा। तो लिचेन के मुंह से ये निकल जाता है, ये सब प्लान मेरा नहीं विल का था। विल ये सब सुन लेता है। लिचेन विल के पास जाती है और बोलती है, मैंने वो मतलब नहीं था, और लिचेन विल से माफी मांगती है और बोलती है, इसे मार डालें, ये अच्छी नहीं है। विल लिचेन को घाट के हवाले कर देता है। फिर यानसुन को दिखाया जाता है और यानसुन वहीं पर होता है जहाँ क्यू होती है। विल क्यू के पास आता है। क्यू बोलती है, अब आप अपने डील के मुताबिक मेरी सिस को छोड़ दें। विल बोलता है, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम एक चालाक फॉक्स हो। और विल अपनी तलवार उठाता है और क्यू पर चलाने ही वाला होता है। उसी वक्त यानसुन उसे रोक देता है और क्यू को बचा लेता है। विल बोलता है, आज प्रिंसेस युआन मुझसे मिलने आए हैं, क्या तुमको इस लड़की से प्यार हो गया है और हमारे बीच ये लड़की कैसे आ सकती है? वैसे हमको एक लड़की के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए। यानसुन बोलता है, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, बस मुझे इस पर इंटरेस्ट है। यानसुन बोलता है, फिर हम दोनों दोस्त हैं, इसे छोड़ दो, ये कोई बड़ी डील नहीं है और इन दोनों को मेरे साथ जाने दो। विल पहले मना करता है और फिर जाने देता है। अगर आप लोगों ने एपिसोड 8 देखा होगा तो याद होगा, बादशाह ने विल को सीक्रेटली यानसुन के फादर सच पता लगाने को कहा था। विल यानसुन को फिर कैसे नाराज कर सकता था। यानसुन क्यू का इशारा करता है चलने का। क्यू विल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आपने मेरी जान बख्श दी और अब मुझे चलना चाहिए। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यानसुन के हाथ में चोट लगी होती है। उसका साथी उसके जख्म की मरहम पट्टी करता है। यानसुन क्यू के पास आता है। क्यू यानसुन को थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई, अगर तुम बोलो तो मैं युआन को सब कुछ बता दूं। क्यू बोलती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं खुद ही युआन को बता दूंगी। यानसुन ओके बोलता है, वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अगर तुम जब भी चाहो तुम मेरे साथ मेरी जगह पर रह सकती हो। यानसुन बड़े ही प्यार से क्यू को मेडिसिन देता है और बोलता है, इससे तुम्हारे जख्म हील हो जाएंगे। पर क्यू वो नहीं लेती तो शोभी ले लेती है। यानसुन बोलता है, मैं तुम्हें ग्रीन हिल तक छोड़ दूं। क्यू बोलती है, हम लोग चले जाएंगे। यानसुन उसे वहीं छोड़कर जा रहा होता है और पीछे से बोलता है और इसे याद दिलाता है, और मैं तुम्हारी जान फिर से बचाई है और इसका हिसाब तुम्हें बराबर करना होगा। और यानसुन के जाने के बाद किम आता है। किम बोलता है, तुमने अपना वादा तो नहीं भूल रही जो तुमने विल से किया था अपनी बहन की जान बचाते वक्त? तो क्यों बोलती है, और विल को मुझे मारने से पहले सोचना चाहिए था, मैं कोई वादा पूरा नहीं करूंगी। और यही सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है यानसुन जो क्यू की जान बचाने के लिए गया था, उसकी खबर युआन ने ही पहुंचाई थी यानसुन के पास कि क्यू खतरे में है। चोई के मना करने के बाद भी युआन ने क्यू की जान बचाई थी, जिससे लगता है युआन को भी क्यू की फिक्र है। युआन पूछता है, अब क्यू कहाँ पर है? सेवन बोलता है, वो अपने रूम में है और मैंने उससे कहा था जाओ और मास्टर से मिल लो, पर क्यू ने मेरी बातों को इग्नोर किया, जैसे उसने सुना ही नहीं। क्यू ब्लैक ड्रेस पहनकर लिचेन के पास जाती है। लिचेन जेल में बंद होती है। लिचेन पूछती है क्यू से, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यू पूछती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ रहकर? लिचेन बड़े उदास होकर बोलती है, प्लीज तुम मेरी मदद करो, मेरी फैमिली बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। क्यू पूछती है, फिर मेरे भाई की क्या गलती थी जिसे तुमने मरवा डाला? तुम्हारे भाई को एक ना एक दिन मरना ही था। क्यू पूछती है, वो क्यों? लिचेन बोलती है, तुम्हारे भाई को एक ना एक दिन मरना ही था, क्योंकि वो युआन के लिए वफादार था और विल ने ही कहा था इसे मार डालने को। क्यों बोलती है, तुमने मास्टर चोई को मारा है।
लिचेन सुनकर ये बोलती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, विल का ये हुक्म था। तुम ये बात अच्छे से जानती हो, हम मुलाजिमों की कोई लाइफ नहीं होती इन लोगों के सामने, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी विल का हुक्म मानने की, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। तो मेरी कौन सी किसी से दुश्मनी है? क्यों बोलती है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। क्यों लिचेन को बैग देती है। इस बैग के अंदर कपड़े हैं और इसके अंदर मेरी आईडी है, तुम यहाँ से आराम से जा सको। इसके अंदर एक ड्रेस है जो तुम पहन लेना और इस जगह को छोड़ देना और यहाँ से बहुत दूर चले जाना। लिचेन जाने लगती है, क्यों बोलती है, और तुम मुझे डबल क्रॉस मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिचेन बाहर आकर बैग ओपन करती है और उसके अंदर एक ड्रेस होती है मुलाजिम की। लिचेन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई होती, क्यों ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं इस बात का बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। विल की सवारी वहीं से गुजरती है और जिसे लिचेन देख लेती है और वो इस सवारी के पास जाती है और मास्टर से सवारी के अंदर बिठा लेते हैं। सवारी रुकती है, लिचेन उसके अंदर बैठ जाती है। लिचेन बोलती है मास्टर को, मैं आपके साथ रॉयल हूँ, क्यों ने जो भी कहा है उसे फंसाने के लिए कहा है। वह पूछता है तुम आज़ाद कैसे हुई। लिचेन बोलती है क्यों ने मुझे आज़ाद करवाया है, पर विल को इस बात का यकीन नहीं आता और क्यों ने मुझे ये बैग दिया है और इसके अंदर इसकी आईडी भी है। वो आईडी दिखाती है। विल देखता है और कहता है क्यों ने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, मगर क्यों के मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई है, जो तुम्हारी बहुत ही केयर करता है। लिचेन वो पेपर देखती है जिसमें युआन की सील होती है, जिससे लिचेन बहुत ही बुरी तरह फंस गई होती है। लिचेन बोलती है ये सब सच नहीं है, क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। विल लिचेन को मार डालता है। विल बोलता है किम से इसका इल्ज़ाम क्यों पर लगा दो। क्यों आती है लिचेन की बॉडी के पास और लिचेन की मरी हुई बॉडी से बोलती है और मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर शायद तुम यही डिजर्व करती थी। वो इसके पास से एक लेटर उठाती है और वो पेपर देखकर समझ जाती है और वो जल्दी अपने रूम की तरफ भागती है जहाँ सब मुलाजिम रहते हैं। युआन वहाँ जा रहा है। मुलाजिम युआन को देखती है, युआन के पास आती है और पूछती है मास्टर आपको क्या चाहिए, क्यों कहाँ पर है। तो वो मुलाजमा बोलती है क्यों की तबीयत ख़राब थी, वो जल्दी सोने चली गई। युआन बोलता है उसके रूम तक मुझे ले चलो। वो मुलाजमा क्यों के रूम तक ले जाती है। युआन अंदर आता है। क्यों ने अपने मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। क्यों अपना ब्लैंकेट उतारती है और कहती है मास्टर आपका कुछ ज़रूरी काम था। युआन बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं तुम्हें देखने आया था। क्यों बोलती है अब मैं ठीक हूँ। युआन बोलता है मेरे लिए एक कप टी लाओ। क्यों ने अपने आप को पूरा कवर किया होता है ब्लैंकेट से। क्यों बोलती है ठीक है पर अभी आपको यहाँ से जाना होगा। पर युआन इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आता है और बोलता है मुझे अभी ही टी चाहिए और ब्लैंकेट दूर फेंकता है। क्यों ने अभी पूरे कपड़े नहीं पहने होते। वो ब्लैंकेट फिर से ओढ़ लेती है। युआन क्यों को बोलता है तुम अभी आराम करो और वहाँ से चला जाता है और युआन के जाने के बाद दिखाया जाता है कि वो ब्लैक कपड़े टेबल के नीचे है और क्यों स्माइल करती है जैसे वो सक्सेस हो गई अपने प्लान में। शोभी और जोशी रूम में आती है। वो शोभी और जोशी को बोलती है अब लिचेन मर गई है। शोभी बोलती है विल को सब पता है, विल को सब पता है मिस सॉन्ग कैसे मरी। तो क्यों सोचने लगती है और बोलती है लिचेन तो मर गई, मिस सॉन्ग का सीक्रेट आने से पहले कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम लोग फिक्र ना करो और मेरे पास एक प्लान है। और अगर आप लोगों को मिस सॉन्ग के बारे में नहीं पता तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी होंगी और जिससे आपको पता चल जाएगा मिस सॉन्ग के बारे में। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अब आगे हम देखेंगे क्यों के पास क्या प्लान है और स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय।